आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। चलिए समझिए इस खबर को। रांची पुलिस ने राज्यपाल रमेश बैस के निर्देश पर यह कार्रवाई की थी। राज्यपाल ने सोमवार को राज्य के डीजीपी समेत आला अधिकारियों से हिंसा की पूरी जानकारी ली थी और राज्यपाल ने हिंसा पर कड़ी नाराजगी भी जाहिर की थी। राज्यपाल ने निर्देश दिया था कि उपद्रवियों की पहचान कीजिए, उनकी तस्वीरें सार्वजनिक जगहों पर लगवाई जाएं। कुछ ही देर में चौराहों से पोस्टर हटा दिए गए। सवाल यह है कि क्या रांची पुलिस किसी दुविधा में है? वैसे दलील यह दी जा रही है कि कुछ आरोपियों की पहचान पहले से ही थी और अब सिर्फ उन आरोपियों की तस्वीरें लगाई जाएंगी जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सियासत की। पार्टी में रहकर पार्टी को कमजोर करने वाले नेताओं को जेडीयू ने बड़ा मैसेज दिया। एक झटके में पार्टी ने चार नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया, जिसमें प्रवक्ता अजय आलोक शामिल हैं। जेडीयू ने यह फैसला क्यों लिया, इस फैसले से पार्टी क्या संदेश देना चाहती है, रिपोर्ट देखिए। जेडीयू की बड़ी कार्रवाई। चार नेताओं को पार्टी से निकाला। जेडीयू ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए प्रदेश प्रवक्ता अजय आलोक समेत इन चार नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिनमें पहला नाम है पार्टी प्रवक्ता अजय आलोक का, दूसरा नाम है भंग समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जितेंद्र नीरज का, तीसरा नाम है प्रदेश महासचिव अनिल कुमार का और चौथा नाम है प्रदेश महासचिव विपिन कुमार यादव का। जेडीयू की ओर से जारी इस पत्र में कार्रवाई का कारण भी साफ तौर पर बताया गया है। पत्र में लिखा गया है कि कई महीनों से लगातार सूचना मिल रही है कि पार्टी के कुछ पदाधिकारी दल हित के विपरीत पार्टी के समानांतर कार्यक्रम चलाने की भूमिका अदा कर रहे हैं। वहीं पार्टी पदाधिकारी के नाम पर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच गलत संवाद स्थापित कर दिग्भ्रमित कर रहे हैं। कुछ पदाधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर ऐसे कृत्यों से परहेज करने का परामर्श दिया गया। इसके बावजूद ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं जो पूर्णतः दल विरोधी हैं। कि हर स्तर पर जो है ना भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। कुछ लोग द्वारा जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कुछ लोग जिनका नाम मैंने लिया है कि श्री अनिल कुमार जी, श्री विपिन यादव जी, उनके द्वारा जो भ्रम की स्थिति पैदा की गई थी, मैंने भी व्यक्तिगत तौर पर उन्हें इन चीज़ों से परहेज रखने के लिए भी सलाह दिया, परामर्श किया, लेकिन इसके बावजूद भी उनके पार्टी गतिविधि के खिलाफ में वो काम एक्शन लेते रहे, काम करते रहे। जेडीयू से निकाले जाने पर अजय आलोक ने शायराना अंदाज में कैसे तंज कसा वो भी सुनिए। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मुक्त करने के लिए। इतने साल का संबंध रहा, बहुत अच्छा रहा। मेरी सब शुभकामनाएं आप लोग को है। मैं फिर से कहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। जेडीयू की इस कार्रवाई को आरसीपी सिंह से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि ये चारों नेता आरसीपी सिंह के करीबी माने जाते रहे हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो जेडीयू के बारे में जानिए पहले कि अनुशासन वाली पार्टी जेडीयू है और नीतीश कुमार सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते। ये जेडीयू के बारे में हम आपको जानकारी बता रहे हैं। जेडीयू की तरफ से सोशल मीडिया को लेकर चेतावनी भी जारी की गई थी और जो जेडीयू पार्टी है उसकी छवि खराब करने वालों को चिताया गया था, बताया गया था कि ऐसा मत कीजिए। लेकिन कई नेता अनुशासन तोड़ते रहे, बार बार अनुशासन तोड़ते रहे। अनुशासनहीनता के आरोप में चारों नेताओं को बाहर कर दिया गया और जहां तक अजय आलोक की बात है तो कई मौकों पर उन्होंने पार्टी लाइन से अलग बयान दिया था और निकाले गए सभी नेताओं को आरसीपी का करीबी माना जाता। और नीतीश कुमार का मैसेज साफ है कि जो पार्टी लाइन के बाहर काम करेगा पार्टी उस पर एक्शन ले लेगी। आगे बढ़ते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ी खुशखबरी दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों, मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा के बाद आने वाले 1.5 साल में करीब 10 लाख भर्तियां करने का निर्देश दिया है। रोजगार के मुद्दे पर अक्सर विपक्ष के सवालों का सामना करने वाली मोदी सरकार रोजगार पर अब एक्शन में है। केंद्र सरकार अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देगी। पीएमओ ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिया है कि मिशन मोड में अगले 1.5 साल में
10 लाख लोगों की भर्ती की जाए। 10 लाख नौकरियों के ऐलान से बिहार के युवा भी काफी उत्साहित हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई है। घोषणा की है मोदी जी, जो 10 लाख युवाओं को वैकेंसी देंगे और हमारे जो तैयारी को हम लोग लगे हैं और इसको जल्दी से जल्दी प्रक्रिया को वो ओपन करें और हम लोग अपना जोर तोड़ से तैयारी और अच्छा से बढ़िया से बेटर करें। घोषणा किए हैं, ट्वीट किए हैं कि 10 लाख वैकेंसी के लिए उसने ट्वीट किया है अभी जस्ट। तो हम लोगों के लिए अच्छी बात है और खुशी की भी बात है। सबसे पहले हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जो वैकेंसी का ट्वीट किए हैं तो इसके वैकेंसी के बाद सबसे पहले कैलेंडर जारी करें। एक आंकड़े के मुताबिक 1 मार्च 2020 तक केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में 8,72,000 पद खाली हैं। ऐसे में रोजगार के मामले में विपक्ष के निशाने पर रही सरकार अगर 1.5 साल में 10 लाख नौकरी देने का वादा पूरा कर पाती है तो ये 2024 के चुनाव में सरकार का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ सासाराम से सुजीत कुमार की रिपोर्ट। चलिए इस खबर को समझते हैं। विपक्ष लगातार रोजगार को लेकर इस मसले को उठाता रहा, मुद्दा बनाता रहा और पीएम के ट्वीट के बाद रोजगार पर जो सरकार की मंशा है वो बिल्कुल क्लियर हो गई है। देश में रोजगार की स्थिति में हर स्तर पर एक पॉजिटिव बदलाव होगा, सकारात्मक बदलाव होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक का यह पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। बिहार जैसे प्रदेश के युवाओं के लिए उनकी सफलता का एक मार्ग भी खुलेगा, क्योंकि यहां पर सरकारी नौकरियों की डिमांड, बिहार के युवा चाहते हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी मिले, उसके लिए तैयारी करते हैं। बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ने वाले दलों के लिए एक मुसीबत है। आगे बढ़ते हैं। सेना के जरिए देश की सेवा करने का सपना संजोने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी पहल की गई है। मोदी सरकार ने सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की, जिसमें युवाओं को सेना में 4 साल सेवा करने का मौका मिलेगा। साथ ही देश को कुशल कामगार भी मिलेंगे। क्या है पूरी रिपोर्ट, देखिए। महत्वाकांक्षी अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। सेना में 4 साल सेवा का मौका। देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। देश को मिलेंगे कुशल कामगार। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजीज के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी अग्निपथ योजना लॉन्च कर दी। इस योजना के जरिए युवाओं की सेना की तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायु सेना में सेवा करने का मौका मिलेगा। इस योजना के लिए पहली भर्ती अगले 90 दिनों के भीतर होगी। इस योजना के जरिए हर साल 45,000 जवानों की भर्ती होगी। योजना के जरिए युवाओं को 4 साल सेना में सेवा का मौका मिलेगा। 17.5 से 21 साल की उम्र के युवा इस भर्ती में शामिल हो सकेंगे। 4 साल में पहले 6 महीने युवाओं को सेना की बेसिक ट्रेनिंग मिलेगी। इस योजना के जरिए भर्ती हुए जवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीरों को हर महीने 30 से 40 हजार रुपए का वेतन मिलेगा। वे अस्थायी सैनिकों की तरह अवार्ड, मेडल और इंश्योरेंस के हकदार रहेंगे। 25% अग्निवीरों को सेना में अस्थायी सेवा का मौका भी मिलेगा। 4 साल बाद अग्निवीरों को 11-12 लाख रुपए की कर मुक्त धनराशि एक मुश्त मिलेगी। अग्निवीरों को दूसरे क्षेत्रों में भर्ती के लिए सरकार की मदद भी मिलेगी। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है। अग्निपथ योजना का मकसद केवल सेना में युवाओं को रोजगार का ज्यादा मौका देना नहीं है। इसके जरिए सरकार कई मोर्चों को साधने वाली है। अग्निवीरों के जरिए सेना का सैलरी और पेंशन पर खर्च कम होगा। साथ ही युवाओं का कौशल विकास बेहतर होने से भविष्य में सेवा क्षेत्र में कुशल कामगारों में इजाफा होगा। इसके जरिए सेना की औसत उम्र को भी
32 से 26 साल करने में मदद मिलेगी। अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी, जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि अग्निपथ भर्ती योजना एक क्रांतिकारी पहल है जो भारत की यूथ फोर्स को पहचान बनाने में मदद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुख्यमंत्री की कुर्सी जाएगी या बची रहेगी, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि निर्वाचन आयोग हेमंत सोरेन के खिलाफ काफी सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। तारीख पर तारीख के बाद निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन को 28 जून का अल्टीमेटम दिया। अगर 28 जून को हेमंत सोरेन हाजिर नहीं होते तो निर्वाचन आयोग कार्रवाई कर सकता है। हेमंत सोरेन की कुर्सी पर लटकी तलवार, ईसी का अल्टीमेटम, हेमंत को आखिरी मौका, फाइनल तारीख फिक्स, नहीं चलेगा बहाना। 28 जून को जाएगी सदस्यता या बचेगी सरकार। खदान लीज मामले में बुरी तरह फंसे सीएम हेमंत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बार बार मोहलत के बाद आखिरकार मंगलवार को निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन को लास्ट अल्टीमेटम दे दिया है। पहले खबर समझिए। खनन लीज मामले में हेमंत सोरेन को निर्वाचन आयोग ने 14 जून को तलब किया था। हेमंत या उनके लीगल प्रतिनिधि को पेश होना था। हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से ईसी से मोहलत की मांग की है, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन को आखिरी मौका दिया है। अब 28 जून को हर हाल में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। अगर 28 जून को हेमंत सोरेन हाजिर नहीं होते हैं तो फिर लिखित में दिए गए जवाब को ही आधार मानकर निर्वाचन आयोग एक्शन ले सकता है। खनन लीज मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज 14 जून को निर्वाचन आयोग के सामने पेश होना था या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को यहां पर आना था, अपनी बात रखनी थी। लेकिन आज भी एक बार फिर से उनकी तरफ से कोई नहीं आया, बल्कि एक बार फिर से चुनाव आयोग के सामने गुजारिश की गई थी कि एक नई तारीख दी जाए और चुनाव आयोग ने उनकी बात को माना है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि ये आखिरी तारीख होगी, इसके बाद उनको कोई समय नहीं दिया जाएगा। 28 जून को चुनाव आयोग ने उनको समय दिया है, दिन में 3 बजे यहाँ पर हेमंत सोरेन या उनका कोई भी प्रतिनिधि जो होगा वो यहाँ पर आएगा निर्वाचन आयोग के सामने। दरअसल हेमंत सोरेन की सदस्यता पर निर्वाचन आयोग की तलवार लटकी हुई है। सीएम हेमंत पर आरोप है कि उन्होंने सीएम रहते अपने नाम पर खनन पट्टे का आवंटन कराया है। दरअसल रांची के अनगरा में 88 डिसमिल का पत्थर खदान है। साल 2008 से सीएम हेमंत के नाम अनगरा का पत्थर खदान है। मुख्यमंत्री पद पर रहते लीज रेवेन्यू हुआ था। अब पूरे मामले में सीएम हेमंत को आखिरी मौका मिला है। 28 जून हेमंत सोरेन के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। दिल्ली से अमितेश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज 18। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।